हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। दिस इज सिया एंड होप आप सभी अच्छे होंगे। स्टार्ट करते हैं आज का 26 दिसंबर 2024 का करंट सेशन एंड ऑल दीज क्वेश्चंस आर पार्ट ऑफ डेली 20 एमसीक्यू सीरीज व्हिच इज अवेलेबल ऑन जीके टुडे एप्लीकेशन, राइट। सो एक सिंगल सेशन में हम करंट क्वेश्चंस का इन डेप्थ एनालिसिस करने वाले हैं। रिवीजन भी हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे, प्लस स्टैटिक जीके के साथ क्विज के साथ इस सेशन को एंड किया जाएगा। But first of all, you have to answer one of the question that is related with the कुंभ मेला। सो स्क्रीन पर आपको 3 स्टेटमेंट यहाँ पे शो हो रहे हैं एंड यू हैव टू कंप्लीट द ब्लैंक, राइट, दैट इज रिलेटेड विथ कुंभ मेला 2025। सो द मेला इज हेल्ड एवरी 3 years एंड स्विच इज बिटवीन 4 डिफरेंट लोकेशन। ठीक है, 4 डिफरेंट लोकेशन में हर 3 साल में स्विच होता है। 4 लोकेशन आपको बतानी है। फर्स्ट लोकेशन हरिद्वार है, बट हरिद्वार किस रिवर के बैंक पर लोकेटेड है ये आपको बताना है। सेकंड लोकेशन आपको बतानी है, कौन सी सेकंड लोकेशन है, जो कि त्रिवेणी संगम पर लोकेटेड है। थर्ड लोकेशन आपको बतानी है, जो रिवर शिप्रा के किनारे स्थित है। एंड फोर्थ लोकेशन इज नासिक विच इज लोकेटेड ऑन द बैंक रिवर ऑफ गोदावरी, राइट। एंड सेकेंड इज द लास्ट कुंभ वाज हेल्ड एट। सो लास्ट कुंभ मेला कब हुआ था, डेट कौन सी है, ये आपको बतानी है। एंड द थर्ड स्टेटमेंट इज अ जनरल, द मेला रिटर्न्स टू ईच लोकेशन आफ्टर अ स्पैन ऑफ 12 years। सो बेसिकली 4 जगह पर मेला लगता है हर 3 साल के गैप में, और हर 12 साल के गैप के बाद उसी पर्टिकुलर जगह पे स्विच हो जाता है, राइट। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद द वेरी फर्स्ट वन एंड दैट इज first one is Sagar Island, which was seen in the news, is located in which state or UT? So Sagar Island ये किस state और UT में located है? As per this map, answer is option number B, West Bengal, right? So West Bengal में located है Sagar Island, जिसे जाना जाता है गंगा सागर एंड सागर द्वीप के नेम से। बेसिकली वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है एंड एनुअली गंगा सागर मेला होस्ट करता है जनवरी मंथ में, एंड दैट्स व्हाई इट वाज इन न्यूज। सो बेसिकली गंगा सागर मेला कुंभ मेला के बाद द लार्जेस्ट गैदरिंग है इंडिया में, सेकंड नंबर पे, दैट इज गंगा सागर मेला। यह कहां पर होता है? वेस्ट बंगाल के सागर आइलैंड पर, राइट। एंड द आइलैंड हैज 43 villages and is separated from Mahisani Island. सो सागर आइलैंड महीसानी आइलैंड से सेपरेटेड है, और इन दोनों के बिटवीन जो रिवर है दैट इज द रिवर मुनीगंगा बटाला। सो मुनीगंगा बटाला से सेपरेटेड है महीसानी आइलैंड एंड सागर आइलैंड, राइट। एक सिग्निफिकेंट हिंदू पिलग्रिमेज साइट है एंड मकर संक्रांति सेलिब्रेट करने के लिए जाना जाता है सागर आइलैंड। एंड हिस्ट्री से कौन सा टेम्पल रिलेटेड है? दैट इज कपिल मुनि टेम्पल, हिस्ट्री में रिलेटेड है सागर आइलैंड से, राइट। तो सिंपली आपको लोकेशन ध्यान रखनी है, सागर आइलैंड वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है एंड यहाँ पे एनुअली सेकेंड लार्जेस्ट मेला को ऑर्गेनाइज किया जाता है, दैट इज गंगा सागर मेला, राइट। सो इसी के साथ अब यहाँ पे हम द फर्स्ट लार्जेस्ट मेले की बात करेंगे, दैट इज कुंभ। सो बेसिकली देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कुंभ, ओनली कुंभ मेला नहीं होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कुंभ ऑर्गेनाइज किए जाते हैं इंडिया में। फर्स्ट वन इज द कुंभ मेला इज सेलिब्रेटेड 4 times ओवर अ कोर्स ऑफ 12 years। एक ऐसा कुंभ मेला जिसे पूरा इंडिया जानता है, हर 12 साल में 4 जगह सेलिब्रेट किया जाता है एंड these 4 places are, the first one is हरिद्वार। हरिद्वार में गंगा के किनारे कुंभ मेला को ऑर्गेनाइज किया जाता है। एंड सेकंड लोकेशन इज उज्जैन, शिप्रा रिवर के किनारे। थर्ड लोकेशन इज नासिक, गोदावरी रिवर के किनारे। एंड द लास्ट लोकेशन इज प्रयागराज, राइट। एंड प्रयागराज दैट इज अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा, यमुना एंड सरस्वती रिवर, राइट। इनका संगम पॉइंट है और यहाँ पे 4 लोकेशन में हर 12 साल में 4 बार कुंभ मेला को ऑर्गेनाइज किया जाता है। सेकेंड टाइप का जो कुंभ मेला है दैट इज अर्ध कुंभ मेला, राइट। अर्ध कुंभ मेला ये हर 6 साल में लगता है एंड ओनली हरिद्वार एंड प्रयागराज में ऑर्गेनाइज किया जाता है। थर्ड टाइप इज द महाकुंभ मेला, जिसे सेलिब्रेट किया जाता है 12 पूर्ण कुंभ मेलास के बाद आफ्टर 144 years, और ओनली प्रयागराज में सेलिब्रेट किया जाता है। एंड द लास्ट वन इज माघ कुंभ, जिसे सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ माघ, जो जैन एंड फैब के बिटवीन होता है, और कहाँ पर? प्रयागराज में। इस प्रकार 4 तरीके से कुंभ को ऑर्गेनाइज करता है, सेलिब्रेट करता है इंडिया, दैट इज द लार्जेस्ट गैदरिंग ऑफ पीपल्स इन अ पर्टिकुलर एरिया।
एंड इसी के साथ महाकुंभ मेला ऑर्गेनाइज किए जाने वाला है प्रयागराज में 2025 के जैन से फेब के बिटवीन, राइट? Let's move to the next one. Next is who has been appointed as the ninth chairperson of National Human Rights Commission recently. So NHRC के recently जो ninth chairperson है वह कौन बने हैं? Answer is option number A, sir V Ramasubramanian. Right? So recently फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं वी रामा सुब्रमण्यन और ये बन चुके हैं नाइन्थ चेयरपर्सन ऑफ NHRC, राइट? और 3 इयर्स का इनका अपॉइंटमेंट हुआ है 2027 तक। ही विल वर्क एज द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। बेसिकली NHRC का काम क्या है? ये ह्यूमन राइट वायलेशन के इन्वेस्टिगेशन के लिए काम करती है एंड प्रमोशन करती है रिसर्च का, प्रोटेक्शन का एंड प्लस रिसेंटली सर वी रामा सुब्रमण्यन इन्होंने सक्सीड करा है किन्हें? अरुण मिश्रा इनसे पहले चेयरपर्सन थे NHRC के, बट अरुण मिश्रा को रिप्लेस करके सक्सीड करके न्यू चेयरपर्सन बने हैं सर वी रामा सुब्रमण्यन, राइट? एंड जो एक्टिंग चेयरपर्सन है दैट इज विजया भारती सयानी, ये बनी है एक्टिंग चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। NHRC का 9th एडिशन रहने वाला है। जनरली NHRC को 1993 में स्टार्ट किया गया था एंड रिसेंटली जो अपॉइंटमेंट हुई है वी रामा सुब्रमण्यन की हुई है। Let's move to the next one. Next is Niti Aayog has launched the Youth Co-Lab initiative with which international organization. So recently Niti Aayog ने initiate करा है Youth Co-Lab National Innovation Challenge और ये 7th edition है और किसके साथ मिलकर स्टार्ट किया गया है? UNDP के साथ मिलकर स्टार्ट किया गया। UNDP that is United Nations Development Program. So recently अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग एंड UNDP ने सिटी फाउंडेशन के साथ मिलकर लॉन्च करा है 7th यूथ को लैब नेशनल इनोवेशन चैलेंज फॉर 24-25। बेसिकली यूथ को लैब को स्टार्ट किया गया था 2017 में और एम्पावर करता है यूथ को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को प्रमोट करने के लिए इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू, राइट? एंड इसी के साथ 24-25 के लिए रिसेंटली यूथ को लैब इसे कहाँ पे और किसके साथ स्टार्ट किया गया? UNDP के साथ मिलकर, एम के साथ मिलकर नीति आयोग ने स्टार्ट किया। एंड नाउ लास्ट ही हमने अटल इनोवेशन मिशन की एक अपडेट पढ़ी थी एम, दैट इज कि अटल इनोवेशन मिशन जिसे 2016 में स्टार्ट किया गया था उसके लिए जो अपडेटेड वर्जन आया है दैट इज एम 2.0। सो अटल इनोवेशन मिशन को 2028 तक एक्सटेंड कर दिया गया है विथ एम 2.0 और इसके लिए जो बजट एनहांस हुआ है 2750 करोड़ का हुआ है और एम काम करता है नीति आयोग के अंडर नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राइट? इसी के साथ नीति आयोग 2015 में लॉन्च किया गया था एंड योजना आयोग को रिप्लेस करके नीति आयोग आया था एंड प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं नीति आयोग। Let's move to the next one. दीदी की लाइब्रेरी इनिशिएटिव was launched by which state? So दीदी की लाइब्रेरी इनिशिएटिव को किस स्टेट ने लॉन्च करा है? So ये इनिशिएटिव है बिहार का। So रिसेंटली बिहार ने लॉन्च करा है दीदी की लाइब्रेरी इनिशिएटिव और इस इनिशिएटिव के लिए बिहार को जो सपोर्ट मिला है वो वर्ल्ड बैंक से मिला है एंड सो वर्ल्ड बैंक का एक प्रोजेक्ट है दैट इज जीविका प्रोजेक्ट और जीविका प्रोजेक्ट के साथ ही वर्ल्ड बैंक सपोर्ट कर रहा है बिहार को उनकी इनिशिएटिव दीदी की लाइब्रेरी सो दैट एजुकेशनल गैप को एड्रेस किया जा सके रूरल एरियाज में। तो बिहार में एजुकेशन को इम्प्रूव करना है और उसके लिए दीदी की लाइब्रेरी को स्टार्ट किया गया। कम्युनिटीज लाइब्रेरीज को क्रिएट किया जाएगा टेक्स्ट बुक प्रोवाइड कराने के लिए, एग्जाम मटेरियल प्रोवाइड कराने के लिए एंड कैरियर गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए। एंड इसी के साथ इस स्कीम में 63% यूजर्स ओनली गर्ल्स हैं एंड इनकी जो मेंटोर है उनके लिए टर्म यूज किया गया है विद्या दीदी एंड इस प्रकार विद्या दीदी हेल्प करेगी एग्जाम प्रिपरेशन के लिए एंड अदर हेल्प के लिए, गाइडेंस के लिए। सो सिंपली दीदी की लाइब्रेरी इनिशिएटिव ये कहाँ पे स्टार्ट हुआ है? बिहार में स्टार्ट हुआ है। इसी के साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में जो SDG 4 है वह एजुकेशन पे टारगेट करता है। इसी के साथ हम रिवाइज करेंगे बिहार से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस एंड दैट इज द बिहार गवर्नमेंट हैज रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड मखाना महोत्सव और ये स्टार्ट किया गया है बेंगलुरु में। रिसेंटली वुमेन्स को एम्पावर करने के लिए एक प्रोग्राम को क्या नाम दिया गया है जिसे रिसेंटली बिहार कैबिनेट ने अप्रूव करा है? महिला संवाद। एंड रिसेंटली इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर को एस्टेब्लिश किया गया बिहार में एंड कौन से सिटी में? गया में।
बिहार का पहला ड्राई पोर्ट कहाँ पे इनोग्रेट किया गया? बिहता में किया गया। Recently, the Bihar government has decided to cull which animal to protect farmers from crop damage, that is nilgai and wild boars. And Bihar government की किस स्कीम जिसे recently approval मिला है to improve rural infrastructure, that is मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु निर्माण योजना. Recently CM of बिहार ने इनोग्रेट कराया स्टेट ऑफ द आर्ट स्पोर्ट्स अकेडमी एंड स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी किस प्लेस पे? राजगीर में स्टार्ट किया गया. Right? Let's move to the next one. And next is Next is what is the theme for Republic Day 2025 tableaus? So Republic Day 2025 tableaus की थीम क्या रहने वाली है? So recently Ministry of Defense ने अनाउंस करी है the theme for Republic Day 2025 tableaus and that is स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, राइट. एंड इसके लिए जो प्रोसेस है वो 2024 से स्टार्ट हो गई थी सो दैट जो टेबलूज है उनकी क्वालिटीज को इम्प्रूव किया जा सके. पूरा वर्ल्ड देखता है हमारी परेड को एंड उसी के लिए स्टेट एंड यूटी से जो सजेशन है वो अर्ली 2024 से ही बिगेन हो गए थे सो दैट जो टेबलूज क्वालिटी उसे इम्प्रूव किया जा सके. एंड इस बार गणतंत्र दिवस की परेड में 15 स्टेट यूटीज पार्ट करने वाले हैं 11 मिनिस्ट्रीज के साथ एंड अपनी टेबलूज को शोकेस करेंगे इंडिया के रिच कल्चर को शो करते हुए विच इज बेस्ड ऑन स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, राइट. और कहाँ पे होगा यह इवेंट? भारत पर रेड फोर्ट पर इंडिया सेलिब्रेट कर रहा होगा रिपब्लिक डे 2025, राइट. सो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं. Next is where was the 55th Goods and Service Tax Council meeting held in December? And the answer is option number A, Jaisalmer, Rajasthan. So recently Jaisalmer, Rajasthan में 55th edition हुआ था and so that tax improvement पर फोकस किया जा सके. जो की डिस्कशन पॉइंट है फर्स्ट दैट इज फोर्टिफाइड राइस कर्नल पे जीएसटी को रिड्यूस करके 5% कर दिया गया है एंड पेपर एंड रेजिन जैसे आइटम्स पे छूट दी गई है एंड काउंसिल ने 18% जीएसटी सेट करने का विचार रखा है ऑन कैरेमल पॉपकॉर्न, राइट. पॉपकॉर्न पे जीएसटी 18% विद कैरेमल, राइट. एंड सेकंड इज जीन थेरेपी एंड इंश्योरेंस कॉन्ट्रीब्यूशंस पे जीएसटी लगाने की रिकमेंडेशन दी गई इस मीटिंग में. और कहाँ पर हुई है? जैसलमेर राजस्थान में हुई है. सो जीएसटी की बात की जा रही है. जीएसटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिशेस द जीएसटी काउंसिल? सो आर्टिकल 279 ए ने जीएसटी काउंसिल को एस्टेब्लिश किया है. कौन हेड करता है जीएसटी काउंसिल को? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर करते हैं. एंड जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया था 2017 में. इसके लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है दैट इज 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है और इस बिल को अरुण जेटली ने इंट्रोड्यूस किया था पार्लियामेंट में, राइट. सो रिसेंटली जो मीटिंग हुई है वो जैसलमेर राजस्थान में हुई है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. Next is, in which city of Gujarat was the Climate Smart Agro Textile Demonstration Center inaugurated? So गुजरात के किस शहर में क्लाइमेट स्मार्ट एग्रो टेक्सटाइल प्रदर्शन केंद्र का उद्घाटन किया गया है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, नवसारी. सो रिसेंटली नवसारी में गुजरात ने इंट्रोड्यूस करा है क्लाइमेट स्मार्ट एग्रो टेक्सटाइल डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर, राइट. सो ये जो सेंटर है 15,000 मीटर स्क्वायर में फैला हुआ है एंड एग्रो टेक्सटाइल को शो करेगा एंड फार्मर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए एंड 8 क्रॉप साइकिल्स के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी. एंड बेसिकली यहाँ पे कुछ टेक्नोलॉजीज को फीचर किया गया जस्ट लाइक शेड नेट्स, वर्मी कंपोस्टिंग. फार्मर्स को एजुकेट किया गया इन टेक्नोलॉजीज के लिए एंड सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिस को बूस्ट किया गया इस मीटिंग में, राइट. सो नवसारी गुजरात दैट इज द क्लाइमेट स्मार्ट एग्रो टेक्सटाइल डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर रिसेंटली इनोग्रेट किया गया. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. Next is Rupapur nuclear power plant which was seen in the news is located in which country? So किस country में located है Rupapur nuclear power plant? Answer is option number C, बांग्लादेश में located है. So recently anti corruption investigation यहाँ पे चल रही है एंड जो ये इन्वेस्टिगेशन है और एंटी करप्शन ये यूएसडी 12.65 बिलियन डॉलर के लिए है दैट इज रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट से रिलेटेड है बांग्लादेश में. इस प्रोजेक्ट को 2011 में स्टार्ट किया था. देन रशिया की एक कंपनी रोसाटम ने इसे कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट किया 2017 से और ये प्रोजेक्ट 2025 में कंप्लीट
होगा, राइट? एक बार कंप्लीट हो जाने के बाद, ऑपरेशन में आ जाने के बाद 2400 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट। एंड इसे सपोर्ट किया गया है 2018 के एक एग्रीमेंट, दैट इज बिटवीन इंडिया, बांग्लादेश एंड रशिया। सो एक ट्राइलेटरल एग्रीमेंट के तहत इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था अगेन 2018 में। और इस प्रकार इंडिया, बांग्लादेश एंड रशिया तीनों इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करते हैं, दैट इज रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट। और रिसेंटली यहाँ पे एक एंटी करप्शन लगा है $12.65 बिलियन यूएसडी का, right? Let's move to the next one. Next is the Sushasan Padrayatra was organized at which place to mark the 100th birth anniversary of Sri Atal Bihari Vajpayee. So 25 दिसंबर को एनुअली ऑब्जर्व किया जाता है द गुड गवर्नेंस डे, राइट? गुड गवर्नेंस डे बेसिकली ये बर्थ एनिवर्सरी है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर श्री अटल बिहारी वाजपेयी की। एंड रिसेंटली एक सुशासन पदयात्रा को ऑर्गेनाइज किया गया था 8 किलोमीटर, जो कहाँ पर हुई थी? गुजरात में हुई थी, वडनगर गुजरात में, राइट? दिसंबर 24 में। और इसे लीड किया था यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने फॉर अटल बिहारी वाजपेयी 100th बर्थडे, राइट? एंड इसी के साथ इस पदयात्रा में 15,000 माय भारत यूथ वॉलंटियर्स ने पार्टिसिपेट किया था गुड गवर्नेंस डे को सेलिब्रेट करने के लिए। अभी लास्ट हमने पढ़ा था गुड गवर्नेंस वीक चला है 24 तक, एंड नाउ 25 को गुड गवर्नेंस डे। और बेसिकली जो इवेंट है ये प्रमोट करता है यूथ इन्वॉल्वमेंट इन डेवलपिंग इंडिया बाय 2047 एंड हाईलाइट करता है माय भारत को, राइट? सो इसी के साथ आपको ध्यान रखना है 25 दिसंबर एज अ गुड गवर्नेंस डे एंड इट्स अ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. Next is which two states received the 15th Finance Commission grants for rural local bodies in December 2024? So recently Union Government ने release करा है 15th Finance Commission grant रूरल लोकल बॉडीज के डेवलपमेंट के लिए। और रिसेंटली दो राज्यों को फंड ग्रांट किए गए हैं, दैट इज उत्तर प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश, राइट? सो उत्तर प्रदेश को मिला है 1598.80 CR, सो दैट वो अपने 75 डिस्ट्रिक्ट पंचायत, 826 ब्लॉक पंचायत एंड 57,691 ग्राम पंचायत में डेवलपमेंट को बूस्ट कर सके रूरल एरियाज में। जबकि आंध्र प्रदेश को मिला है 420.99 CR, 13 डिस्ट्रिक्ट्स, 650 13 पंचायत, 650 ब्लॉक पंचायत एंड 13,097 ग्राम पंचायत में डेवलपमेंट को बूस्ट करने के लिए, राइट? सो बेसिकली इस फंड को इनिशिएट किया गया था सो दैट सेंटर और स्टेट में जो टैक्स है उसे डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके एंड रूरल नीड्स के लिए फंड को जारी किया जा सके, राइट? इसी के साथ देखिए यहाँ पे 15th फाइनेंस कमीशन की बात की जा रही है। कौन चेयर करता है 15th फाइनेंस कमीशन को? दैट इज बाय अरविंद पंगारिया। अरविंद पंगारिया यह चेयरमैन है 15th फाइनेंस कमीशन के लिए। एंड आर्टिकल 280 के तहत फाइनेंस कमीशन को स्टार्ट किया गया था एंड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 280 है। एंड बेसिकली नवंबर 2017 में 15th फाइनेंस कमीशन को स्टार्ट किया गया था। इसे चेयरमैनशिप किया था एनके सिंह ने एंड 5 इयर्स के लिए रिकमेंड किया गया है। 2025 तक यह चलेगा, फिस्कल ईयर 25-26 तक, राइट? सो सिंपली 15th फाइनेंस कमीशन के लिए रिसेंटली उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश को ग्रांट दी गई। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. Which day is observed as Good Governance Day? So Good Governance Day is 25 December and that's Atal Bihari Vajpayee's birth anniversary. ठीक है, 2014 में इसे फर्स्ट ऑब्जर्व किया गया था सो दैट ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल एडमिनिस्ट्रेशन को प्रमोट किया जा सके। और इसी प्रकार 2024 में इंडिया सेलिब्रेट कर रहा है अटल बिहारी वाजपेयी की 100th बर्थ एनिवर्सरी, दैट इज 25 दिसंबर, राइट? अटल बिहारी वाजपेयी दैट इज द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। बेसिकली 1996 में ये पीएम बने थे, देन 1998 से 2004 तक यह पीएम बने थे इंडिया के, राइट? 1998 से 2004 तक। एंड आल्सो बीजेपी, ही वाज अ फाउंडिंग मेंबर फॉर द भारतीय जनता पार्टी,
एंड इन्हें भारत रत्न मिला था 2015 में, दैट इज इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, राइट। इसी के साथ इस सेशन को यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं एंड हम मूव करेंगे रिवीजन क्वेश्चंस में। कैटेगरी वाइज मैं आज आपको रिवाइज करने वाली हूँ। गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम रिवाइज करेंगे। राइतु भरोसा स्कीम किस स्टेट से एसोसिएटेड है? तेलंगाना से एसोसिएटेड है। समर्थ स्कीम रिसेंटली इसे 2 इयर्स के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करती है टेक्सटाइल फील्ड में। पीएम कुसुम मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर आती है। राष्ट्रीय आरोग्य निधि स्कीम कौन से मिनिस्ट्री एडमिनिस्टर करती है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। आयुष औषधि गुणवत्ता एवं उत्पादन संवर्धन योजना किसने लॉन्च किया? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने। द कायाकल्प स्कीम ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से रिलेटेड है। मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास योजना इसे किस स्टेट ने लॉन्च किया था? उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया था। द वेरियस स्कीम्स ऑफ द स्टेट एंड गवर्नमेंट, राइट। Now let's move to the next question, which is related with awards, honors, and person in news. Next is recently which institute has won joint second prize in the Trinity Challenge second competition for addressing antimicrobial resistance, that is Triple IT Delhi, right? Recently, who has been appointed as the chairperson of the WHA 77th WH, that is Apurva Chandra. Nobel Prize Economics में यह किसे मिला था? डैरोन एजमोग्लू, साइमन जॉनसन एंड जेम्स रॉबिन्सन को मिला था। पैन पिंटर प्राइज ये किसने जीता था? इट इज वॉन बाय अरुंधति रॉय, who has been appointed as the next ambassador of India to the US, Vinay Mohan Kavatra, and who has been appointed as the directorate in Department of Promotion of Industry and Internal Trade, that is Pratima Singh. And two Indian space scientists जिन्होंने recently receive करा है honor at the Global Space Conference from the prestigious organization Committee on Space Research, and that is Prahlad Chandra Agarwal and Anil Bharadwaj, right? बढ़ते हैं आगे आज के क्विज के क्वेश्चंस एंड इट इज रिलेटेड विद समिट्स एंड कॉन्फ्रेंस इन न्यूज, राइट। सो इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। टिल देन प्लीज डू रिवीजन एंड टेक केयर।